हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसके अंदर बहुत सारी फ़ायदेमंद हर्ब्स के साथ साथ मेन कंटेंट है एक देसी घी। तो इस देसी घी के साथ जब ये हर्ब्स का कॉम्बिनेशन तैयार होता है तो वो आपकी बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ के साथ साथ में इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है इनफर्टिलिटी, चाहे वो मेल की वजह से हो उसमें इनफर्टिलिटी या फीमेल की वजह से। तो आज की हमारी ये हर्ब जो आपकी इस इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करने के लिए फ़ायदा करती है उसका नाम है फलघृत। अब क्योंकि इसमें बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स का प्रयोग किया जाता है तो ये बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट फ्री मेडिसिन है। फिर भी जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जो है कोई भी मेडिसिन जो है डॉक्टर की सलाह के बिना इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसका रेगुलर यूज़ जब आप करते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और आपकी फर्टिलिटी की जो पावर है उसको बूस्ट करने का काम ज़रूर करती है। ये इसका मेन इफ़ेक्ट है, मेन इसका बेनिफिट है। बाकी ये किस प्रकार से काम करता है और हमारी किन किन समस्याओं के लिए और फ़ायदेमंद हो सकता है उसकी हम आगे अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि किसी भी दवा के हमें कंटेंट्स को जानना पहले ज़रूरी होता है उसके फ़ायदे जानने से पहले। तो आइए देखते हैं कि किन सब कंटेंट्स को मिलकर बना हुआ है फलघृत। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो कंटेंट हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये जो है इसका मेन कंटेंट जो है घी इसका मेन कंटेंट है। तो घी के अलावा इसमें और जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनमें सबसे पहले नाम है मंजिष्ठा, उसके बाद मुलैठी, कुष्ठ, त्रिफला, जैसे कि आपको मालूम है त्रिफला आंवला, हरड़ और बहेड़ा का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद शुगर इसमें इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा हर्ब्स में बला, मेजा, काकोली, अश्वगंधा, अजमोदा, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, हींग, कटुकर रोहिणी, उत्पल, कुमुद, द्राक्षा, काकोली, श्वेत चंदन, रक्त चंदन और लक्ष्मणा मूल का प्रयोग किया जाता है। साथ में शतावर का जो रस है वो भी इसमें प्रयोग करते हैं। और इन सब चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए एक और कंटेंट है वो है गाय का दूध। तो ये सारी चीज़ों को साथ में प्रोसेस करने के बाद जो दवा तैयार होती है आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसको हम कह रहे हैं वो है फलघृत। तो फ्रेंड्स ये फलघृत जो है मेनली जो है आपके शरीर के तीनों ही दोषों को बैलेंस करने का काम कर रहा है। तीनों दोष वात पित्त कफ की हम बात कर रहे हैं और इस प्रकार से ये तीनों को जो है बैलेंस करके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब बात आती है फ्रेंड्स इसकी डोज़ कितनी लेनी चाहिए। तो फलघृत की डोज़ की जहाँ तक बात है वो है कि आप जो है 1/4 से ½ टीस्पून तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप नॉर्मल थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर के साथ ले सकते हैं। और इसको जो है दिन में 1 से 2 बार आपने प्रयोग करना है खाने से पहले। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने इसके कंटेंट्स देख लिए, इसके डोजेस देख ली। अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने स्टार्ट में ही कहा कि ये जो है मेल और फीमेल दोनों में ही फर्टिलिटी पावर को बढ़ाता है। तो जो लोग कंसीव की ट्राई कर रहे हैं और किसी कारण से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, कभी कभी होता है कि कोई भी रीज़न भी नहीं निकल के आ रहा है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में जो है आप फलघृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करेगा। और इसका एक और फ़ायदा है, सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव में ही हेल्प नहीं करता है, ये आपके जो फीटस की आपके जो पेट में बच्चा पल रहा है उसकी इंटेलिजेंस और इम्यूनिटी दोनों को ही बढ़ाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको डबल फ़ायदा दे रहा है, कंसीव में भी हेल्प कर रहा है और आपके बच्चे का इंटेलेक्ट भी इम्प्रूव हो रहा है इसके साथ। दूसरा फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कुछ लेडीज़ को अक्सर बार बार अबॉर्शन होता रहता है
और अपने आप में वो शारीरिक समस्या तो है ही, साथ में आप लेडीज़ के लिए जो है बहुत ही मानसिक जो है समस्या भी आ जाती है, क्योंकि बार बार जो है अपना बच्चा खोने का दुख सहन करना बहुत ही उनको जो है एक मुश्किल सी परिस्थिति में डाल देता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो अपने परिवार की जो है अपेक्षाएं उनसे कि वो उनको जो है उनका वंश बढ़ाने के लिए जो बच्चा देंगे, लेकिन जो है वो उसको पूरा नहीं कर पा रही हैं और उनके शरीर को नुकसान होता है, उनकी भावनाओं को नुकसान होता है उनका बच्चा खोने के बाद। तो ऐसी स्थिति में भी आप जो है फलघृत का प्रयोग कंसीव करने से पहले कराएं तो अवश्य ही जो है उनकी इस तरीके की समस्या हल हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कुछ लेडीज़ को यूट्रस वाला जो एरिया है वहाँ पर लोअर बैक में पेन और वीकनेस की समस्या, भारीपन सा बना रहता है। तो उन लेडीज़ को भी जो है आप फलघृत का इस्तेमाल करा सकते हैं। और एक और समस्या होती है जिस वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है, उसको कहते हैं कि हम जब फैलोपियन ट्यूब्स जो कि ओवरी से यूट्रस में एग लेकर के आ रही हैं, अगर वो खुली हुई नहीं है, ब्लॉक है किसी कारण से, तो उसमें भी फलघृत का बहुत अच्छा रोल है। आप फलघृत का इस्तेमाल इसमें करा सकते हैं। एक्सटर्नल के साथ साथ इवन इसका इंटरनल प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन आप एक्सटर्नल प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। इंटरनल प्रयोग के लिए जो है वहाँ पे डॉक्टर की सुपरविज़न की सख्त आवश्यकता है, वो ऐसे ही नहीं हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो है समटाइम्स लेडीज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस भी अपने आप में एक कारण होता है कंसीव ना कर पाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में भी फलघृत जो है अपना बहुत अच्छा बेनिफिट इसमें देता है। और समटाइम्स आपने देखा होगा कि वजाइना में अलग तरीके की इन्फ्लेमेशन बनी रहती है, इचिंग होती है, यूरिन करते हुए भी जलन होती है। तो इन समस्या में जिसको मेडिकल टर्म्स में हम वेजिनाइटिस कहते हैं, इसके लिए भी बहुत अच्छा समाधान फलघृत देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये तो बात हुई कि आपका जो फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, लेडीज़ की फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए कैसे काम कर रही है। इसके बाद फ्रेंड्स, मेल में भी जो है कंसीव लेडी नहीं कर पा रही हैं, उनके भी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि स्पर्म्स की कमी हो, या फिर मैन में भी जो है एक डिस्चार्ज की समस्या रहती है, जिसको हम लोग स्वप्न दोष भी कहते हैं, या मेडिकल टर्म्स में स्पर्मेटोरिया कहा जाता है। या कोई भी मेल में जो है इस प्रकार की वीकनेस है कि वो फीमेल को जो है अपना स्पर्म का कंट्रीब्यूशन, हेल्दी स्पर्म का कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। तो इन समस्या को हल करने के लिए भी आप जो है फलघृत का इस्तेमाल मेल पार्टनर भी कर सकते हैं। तो ये तो हमने यहाँ फर्टिलिटी की बात करी, लेकिन फर्टिलिटी के साथ साथ फलघृत जो है आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या को हल करता है। और क्योंकि इसके अंदर घी का कंटेंट पाया जाता है, तो आपके जो इंटेस्टाइन के म्यूकोजा को लुब्रिकेट करता है, और यहाँ के जो है जो भी फैट सॉल्युबल इसमें विटामिन्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और आपकी जो इंटेस्टाइन में जो हेल्दी माइक्रोब्स होते हैं उनको बढ़ाता है, जिससे कि आपकी डाइजेशन अच्छी होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा फ्रेंड्स कि फलघृत कितनी ही काम की औषधि है, क्योंकि इनफर्टिलिटी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर लोग कितने ही डॉक्टर्स बदल डालते हैं और फिर भी जो है उनको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो हमने बताया कि यहाँ पे कि एक कॉमन मेडिसिन आपको कंसीव करने में कितना मदद कर सकती है। तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं और अपने घर में एक हेल्दी बच्चे की आने की खुशी का जो है सेलिब्रेशन पा सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड बेनिफिट की बात हुई। हम बेनिफिट के साथ साथ, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी दवा को अगर आप डॉक्टर की सलाह के बिना इस्तेमाल करेंगे तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आपने को देखने को मिल सकते हैं, तो उसकी भी थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है। जैसा कि इसका मेन कंटेंट हमने बताया कि घी है और शुगर भी है, तो इस औषधि को प्रयोग करने से पहले जो है डायबिटीज़ के पेशेंट, हार्ट पेशेंट, हाई बीपी के पेशेंट, या जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, उनको थोड़ा प्रिकॉशन ज़रूर इस पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो ज़रूर अपने डॉक्टर की सलाह लेंगे फलघृत का इस्तेमाल करने से पहले। और एक और बात ये है कि अगर आप बहुत हाई डोज में इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे कभी कभी जो है थोड़ा डायरिया की समस्या हो जाती है।
तो इसका ध्यान रखें, अदरवाइज़ आप ये मेडिसिन को इस्तेमाल करके जो है अपनी इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।